टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस लोड। अब आप देखें इस चीज को कैसे आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आप टर्मिनल वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आप वैसे टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह मेजर करेंगे जी। तो मुझे बच्चा बता सकता है कि जनाब एक डायमीटर का कैसे आपके ख्याल में होगा जी। सर वो लाइट गेट्स लगाएंगे। चलो जी, ये लाइट गेट्स लग गए, ये एक लाइट फिर गेट लग गया। इंडिविजुअल डिस्टेंसेस पे वेलोसिटी मेजर करेंगे जिसपे कांस्टेंट हो जाए, फिर ये मतलब होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच होगी। अच्छा, वो डिस्टेंसेस कैसे, उनका डिस्टेंसेस का बंदोबस्त कैसा होगा? लाइट क्या मतलब, थोड़ा आप अपनी को वजाहत दें कैसे होगा। सर ट्रायल एंड एरर से होगा, पहले टॉप से शुरू करेंगे और फिर आते रहेंगे जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाती। लेकिन आप पैसे कैसे इंश्योर करेंगे कि आप वो क्या कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है? बाद प्रिलिमिनरी वर्क कैसे करेंगे, ये भी तो बात है ना जी। सर लाइट गेट्स जो है एडजेसेंट रख सकते हैं दूसरे के मल्टीपल। हाँ, बहुत सारे रखे जा सकते हैं, मतलब जब एक खत्म हो गया दूसरा शुरू हो जाए तो फिर इंडिविजुअल, फिर हम डिस्टेंस पहले भी मेजर कर सकते हैं बिटवीन ईच। हाँ, इसमें ये बात है, जो वर्केबल मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अब ये देखें, ये आप घर आप कहेंगे जी अच्छा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लेकिन स्कूल के अंदर अगर हो तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ही आ जाएगा। एज लॉन्ग एज आप बहुत बड़ी खेचल नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगा रहे, तो तब तक वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ही बनेगा। आप ये कहें जी कि ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ये फर्ज करें आपके स्कूल की बिल्डिंग है और कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये उसकी बालकनीज है, यहां से यूं ये उसकी बालकनी, ठीक है जी। आप उसे कहें कि जनाब मैं ये डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, और ये डिस्टेंसेस आप कैसे मेजर करेंगे? यहां तक मेजरिंग चेन से, मीटर रूल से नहीं। एक होती है बेटा मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप कह लें आप, मेजरिंग टेप से भी ज्यादा बड़ी होती है मेजरिंग चेन। लेकिन आप चले मेजरिंग टेप का जिक्र कर लें, आप उन्हें कहें कि मैं मेजरिंग टेप के जरिए ये डिस्टेंसेस मेजर करूं। ये आपको जो मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है, ये आपकी पहली स्टोरी है, यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर ये सेकंड फ्लोर है, फिर ये थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, ये बैल्कनीज है, बाहर आप खड़े हैं बिल्डिंग के बाहर। ये डिस्टेंसेस आपने मेजर कर लिए, यानी ये डिस्टेंस मेजर कर लिया आपने, फिर ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, 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 और फिर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? और ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, इनके नाम रख लिए S1, S2, S3, S4, S5, S6। उसके बाद यहां से पैराशूट छोड़ा गया, पैराशूट को यहां से आपने छोड़ दिया, और एक विसल, एक सीटी बजाई गई। यहां पर एक बच्चा खड़ा था, 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 और एक बच्चा ग्राउंड पे खड़ा था। और एक बात ध्यान में रखें कि ये उस दिन कोई वो बहुत विंडी नहीं था, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन बड़ी सख्त हवा चल रही हो, नॉन विंडी डे होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में आप ये लिखें कि अगर हमने आउटडोर ये एक्सपेरिमेंट करना है, यानी लेबर बिल्डिंग पूरी को इस्तेमाल करना है, तो नॉन विंडी डे पर ये काम होना चाहिए। सर नॉन विंडी डे मींस हवा ना चल रही हो उस दिन, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें, आप यहां से पैराशूट को छोड़ें, ये पैराशूट की वो ऊपर वाली, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इधर ठहरें। क्या है? ये स्कूल की बिल्डिंग है। जिस तरह आपको होता है ना, हमारे स्कूल में भी आपको पता है चार फ्लोर तो हैं, मतलब एक मेन ऊपर वाली छत है, फिर इधर भी एक खिड़की से आप उसको कर सकते हैं। तो इतना और इतना हमारा, हम भी अपने स्कूल में कम से कम 5 स्पॉट्स तो हम भी निकाल सकते हैं। हमारी अपनी वीकन हाउस ए लेवल की जो बिल्डिंग है, जहाँ से मेन हम एंटर होते हैं अपने ए लेवल गेट में ऊपर से, वहां से एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, इसको आप S1 कह दें, और ये स्कूल के अंदर हो रहा है तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के ही लेवल पर आएगा। ये डिस्टेंस S3 हो गया, फिर इस तरह से ये S4 हो गया। और अगर फर्ज करें कि अगर और कोई बिल्ड हो ऊपर, तो हम हमारे पास और भी है। खैर, अब ये देखें,
आपने क्या किया कि ये आपके पास लोड लगा हुआ है, ये इसके साथ धागे बंधे हुए हैं, और ये ऊपर पैराशूट है, ठीक है ना। पैराशूट को मैं पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पैराशूट यहाँ से ड्रॉप हो गया, छोड़ दिया गया, साथ ही यहाँ बच्चे खड़े थे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े थे, ये इधर भी और इधर भी, और एक विसल बजी, सब ने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। अब जब ये पैराशूट इस लेवल पर आया, इस लेवल पर आया जिधर तक ये डिस्टेंस ये था, इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी, और उसके बाद जब वो पैराशूट इधर आया तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी। जब वो पैराशूट यहाँ पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी। जब वो पैराशूट इधर नीचे ग्राउंड में पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी। इस तरीके से आपके पास इस तरह का डेटा ऑब्टेन हो गया। सर ये कह रहे हैं कि रॉकेट से पैराशूट निकलेगा, ये वो ड्रॉप नहीं हो रहा। वो बेटा, वो मेरी बात सुने, वो शुरू की कहानियां जो वो करता है वो नहीं आपने करनी। अब जरा आप स्कूल में तो रॉकेट नहीं चला सकते ना, स्कूल में आप कैसा एक टॉय रॉकेट लाएंगे और उसको मतलब वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बात बन जाएगी। अमूमन जो शुरू में वो जो बात करता है, आपने सारी बात एग्जैक्टली उस तरह से एमुलेट नहीं करनी होती जिस तरह उसने कही होती है। आखिर में आप देखें कि वो आपसे कह रहा है कि एक पैराशूट की टर्मिनल वेलोसिटी को वर्सेस आप सिर्फ उसकी डायमीटर और उसके एक्सप्लेन करें। अब आप रॉकेट का बंदोबस्त करना अगर करना है तो मुश्किल होगा। फिर रॉकेट से लॉन्च कैसे करेंगे पैराशूट, ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो रॉकेट एक खास हाइट पे पहुंचे, और फिर आप ऐसा कौन सा बटन या रिमोट कंट्रोल प्रेस करेंगे कि उस रॉकेट से जो है वो क्या कहते हैं पैराशूट उस टाइम पे रिलीज हो, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर नॉर्मली रॉकेट से रिलेटेड जितना भी मैकेनिज्म है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। उसकी वजह ये होती है कि एक्सप्लोसिव उसमें इस्तेमाल होंगे, उसके वो नीचे फ्यूल बर्न करेगा तो उसमें जरा इश्यूज ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए वो नहीं, मतलब आप रॉकेट से रिलेटेड वर्किंग आप नहीं करेंगे। ठीक है दानियाल? ठीक। ये देखें जनाब, आप मुझे बताएं ये डेटा आपके पास आ गया, समझ के नहीं आया? इस तरह का डेटा आप ऑब्टेन कर लेंगे। मैं दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूं। दोबारा मैंने वजाहत किया कि हमने स्कूल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे चले गए। मैं इसको, ये बैल्कनी है यूं फर्ज करें, ये दूसरी वो बैल्कनी है यूं, इस तरह करके हैं यूं करके, ठीक है। आप बल्कि थोड़ा डिस्टेंस भी आप एडजस्ट कर लें, बार बार मैं कभी, ये S1 हो गया, ये डिस्टेंस S2 हो गया यहां तक, ताकि बच्चा अपनी वो मार्क कर ले लाइन। ये S3 यहां तक हो गया, ये S4 यहां तक हो गया, अब ये S5 यहां तक हो गया, और यहां पर बच्चा खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है, यहां खड़े हैं सारे, ठीक है कि नहीं। और यहां से जब पैराशूट छोड़ा गया है तो स्टॉप वॉच एक विसल बजाएगी, ये सब ने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली। जब वो पैराशूट इधर आया तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ली। जब वो पैराशूट इधर पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ली। जब वो पैराशूट इधर पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ली। जब वो पैराशूट इधर पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ली। जब वो पैराशूट इधर पहुंचा तो इस बच्चे ने भी ग्राउंड पे पहुंचा अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ली। इस तरह से मुख्तलिफ स्टॉप वॉचेस और डिस्टेंसेस का आपके पास ये डाटा आ गया। उसके बाद आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएं। वो ग्राफ इस तरह का बनेगा, यूं। तो जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, उस जगह पर जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। उस जगह पर जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस जगह पर। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट भी कहां, जहां वो ग्रेडियंट वो हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। जिस तरह आपको पता है ना, आपने AS फिजिक्स में ये चीज पढ़ी हुई है कि किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व होता है, और फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वो फिर सीधा हो जाता है यूं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ यूं जाकर यूं हो जाता होता है। तो जब ये लाइन स्ट्रेट होती है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, वो शुरू में कर्व होता है और बाद में सीधा हो जाता है। तो ये जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, आप देखेंगे कि ये इस तरह के पॉइंट्स होंगे। इवन 5 भी हैं तो चलेंगे, आपको एक ट्रेंड जरूर बता देंगे। अब आप इसी चीज को ऐसे बना दें और यहां की ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें जब लाइन स्ट्रेट हो रही है।
इस तरीके से आप टर्मिनल वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहें कि नहीं सर, आपने बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया बच्चों को, पूरी बिल्डिंग इन्वॉल्व कर लिया, आपका मेथड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में नहीं आता, तो मैं आपको फिर लैब एक्सपेरिमेंट में यही चीज बताऊंगा कि आप लैब में, ये आपका कमरा है लेबोरेटरी का, ठीक है कि नहीं, तो लेबोरेटरी के कमरे में आप कोशिश करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करें। आपके पास वो, आपको पता है वो पेंटर्स स्टेयर केस होता है, पेंटर्स का जो वो क्या होती है यार, जो जिसपे वो पेंटर खड़ा होके वो पेंट करता है, आपको पता है वो आराम, बल्कि इसको दोबारा बना देता हूँ, इस तरह की मिल जाती है, वो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर लगी हुई होती हैं, यहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है और यूं ऐसे करके वो उसकी दो टांगे नीचे आ रही होती हैं, यहाँ से पेंटर ऊपर चढ़ के जाता है, यहाँ खड़ा होता है, यहाँ खड़ा होकर वो यहाँ से पेंट करना शुरू कर देता है। तो आप उसे कहें कि मैं ये पेंटर्स स्टेयर इस्तेमाल करूंगा, या आप सिंपल लेडर भी कह सकते हैं। आप कहें मैं सिंपल लेडर लेके जो अपने लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी की जो दीवार है उस पे निशान लगाऊंगा, लेबोरेटरी की दीवार पर क्या लगाऊंगा, निशान लगा दिए मैंने। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा S1, मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा S2, मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा S3, मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा S4। और आप उसे कहें कि मुझे इस तरह का लाइट गेट चाहिए, लाइट गेट सेटअप चाहिए कि ये यहाँ से लाइट बीम यूं जा रही है, और फिर एक और लाइट बीम चाहिए, और फिर यहाँ से एक और लाइट बीम चाहिए, और फिर यहाँ से एक और लाइट बीम चाहिए, और यहाँ से एक और लाइट बीम चाहिए, ठीक है कि नहीं। और पैराशूट ये एक ही डब्बे से कनेक्टेड है? जी बिल्कुल। आपको, और ये नॉर्मली इस तरह का आपको बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इस स्टाइल का आपको किसी को ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। नॉर्मली इस तरह का रेयर होता है, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो आपको इस तरह का अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। फिर आप उसे कहें कि मैं यहाँ से पैराशूट को छोड़ दूंगा, पैराशूट जो ही इसको क्रॉस करता है टाइमर ऑन हो जाएगा, जब इधर तक आता है तो T1 टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, इसे क्रॉस करता है टाइम T1 रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर जब इसे क्रॉस करता है ये टाइम T2 रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर इसे क्रॉस करता है टाइम T3, फिर इसे रिकॉर्ड क्रॉस T4। तो यूं कहें कि आप, मैं, मेरे पास ये वाला डाटा आ जाएगा, टाइम T1 T2 T3 T4 और डिस्टेंस S1 S2 S3 S4। और आप फिर उसको इसी तरह से करें कि यहाँ टाइम ले लें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लें, फिर वही ग्राफ बनाएं, जब वो कर्व होकर स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ से ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से आप टर्मिनल वेलोसिटी मेजर कर लेंगे। अब चूंकि आप ये भी एतराज कर सकते हैं कि सर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इजीली अवेलेबल तो नहीं होता, तो आप फिर चूंकि आप पूरी बिल्डिंग की लेबोरेटरी की छत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक पूरा बेटा लाइट, ये जो वायर्स ग्रे, इसमें अभी क्वेश्चन आएगा क्या इतने बड़े लाइट गेट्स मिल सकते हैं। बात ये कि लाइट बीम तो बड़ी थिन होती है, ये चीज बड़े साइज की छोटी होती है। अच्छा ये देखें, लेकिन ये बात है कि ये वायर्स लंबी होंगी ना, और तो क्या बड़ा होगा, ये थोड़ी तारें बस बड़ी बड़ी हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था। जी जी सर, ये आपने लेबोरेटरी की मतलब दीवार इस्तेमाल की है? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सर उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करना बहुत मुश्किल नहीं होगा? मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा। अच्छा ये देखें, अब ये देखें, अभी इसके लिए तो फिर मैंने भी आपको पता ना, ये पहले ये मेथड बताया था कि आप पूरी बिल्डिंग इस्तेमाल करें। पहले तो मैंने यही मेथड दिया कि आप पूरी बिल्डिंग इस्तेमाल करें। फिर मैंने कहा अगर कोई बच्चा ये एतराज करे, अगर कोई बच्चा ये एतराज करे कि नहीं सर ये बिल्डिंग आउटसाइड है, तो वैसे इनसाइड द स्कूल ही, और स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, तो ये मेरे ख्याल में तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ही आता है। लेकिन मैंने कहा अगर आप में से कोई एतराज करे कि नहीं सर ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं बनता, आपने फील्ड में चले गए हैं, उनके लिए मैंने ये कहा है कि आप ऐसा कर लें, आप लेबोरेटरी ले लें। अब पूरी, अब आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हम चूंकि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है, तो हमारी तो जो छतें होती हैं वो वैसे ही 14 फुट से ऊंची नहीं होती हैं। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में और में जहाँ पर बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं, वो काफी, उनकी जो बिल्डिंग है वो मिनिमम 20 फीट की तो हाइट पर होगी, ठीक है। तो आप क्या कहें, वो लैडर यूज करके आप, अच्छा
आप ये निशान लगा दें, ये पॉइंट ए लगा दें, या बी लगा दें, या सी लगा दें, या डी लगा दें, या ई लगा दें। इस तरह से ये डिस्टेंस मेजर कर लें S1, ये डिस्टेंस मेजर कर लें S2, ये मेजर कर लें S3, और इस तरह S4 मेजर कर लें। भले आपके पास ये 4 ही डिस्टेंसेस आए। और अच्छा चलें, अगर आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आप नहीं कनेक्ट कर सकते, तो फिर आपको इन लैडर्स पे, ये देखें, ये आपने मार्क किया हुआ पॉइंट ए, ये मार्क किया हुआ बी, ये मार्क किया हुआ सी, ये मार्क किया हुआ डी, और फर्ज करें ई तक है, तो यहाँ 7 आपने लैडर खड़ी की हुई है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हो जाए, इस जगह पर भी एक बच्चा खड़ा हो जाए लैडर के ऊपर, और एक बच्चा इधर खड़ा हो जाए, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाए लैडर पे, और एक वैसे यहाँ खड़ा हो साइड पे। और जब वो इधर से पैराशूट छोड़ा जाए, इधर से पैराशूट को छोड़ा जाए, तो स्टॉप वॉच, वो एक विसल बजे, सब अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लें। जब यहाँ पहुंचे तो ये वाला लड़का अपनी स्टॉप वॉच बंद कर ले। जब पैराशूट यहाँ पहुंचे तो ये वाला बच्चा अपनी क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच बंद करे। और ये यहाँ पहुंचे तो ये वाला बच्चा अपनी स्टॉप वॉच बंद करे। और जब यहाँ पहुंचे तो ये वाला बच्चा अपनी स्टॉप वॉच बंद करे। अच्छा, अब आप मुझसे बार बार आप चैट में आपके क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि क्या क्लास के अंदर, कमरे के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। अगर आपने क्लास में, कमरे में क्वेश्चन, जब आप लेबोरेटरी के अंदर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आपके, मैं इस तरह के पैराशूट सेलेक्ट करूंगा जिनकी डायामीटर्स बड़े होंगे, जिनके डायामीटर्स क्या होंगे, बड़े होंगे, जिनकी कनूपी के डायामीटर्स बड़े होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्ज करें कि अगर आप वो जो बड़ी बिल्डिंग के साथ कर रहे थे, जब आप आउटसाइड वो जो बिग बिल्डिंग यूज कर रहे थे, कि बिल्डिंग का जब ये काम कर रहे थे, सर रिलेटिव टू इट्स वेट नहीं होना चाहिए कि जितना, मैं वो बताता हूँ, मैं उस पर सब बातें करता हूँ। देखो, जब आप इस तरह बिल्डिंग पे अचीव कर रहे थे, तो फिर तो आपको पक्का पता था कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो उसमें आप कह सकते थे कि मैंने जो डायामीटर ऑफ द कनूपी था उसकी रेंजेस ये रखी, 10 सेंटीमीटर, 12, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप लेबोरेटरी में के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप कहें कि मैं डायामीटर की रेंज थोड़ी बड़ी रख लूंगा, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर के डायामीटर्स ले लूंगा। ये रिलेटिवली जरा बड़े डायामीटर्स हैं। बड़े डायामीटर से मतलब ये होता है कि एयर रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगी, पैराशूट का जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने का चांस है वो बढ़ जाएगा। प्लस आप कहें कि आउटसाइड द बिल्डिंग, मतलब सॉरी, ये जो बिल्डिंग के बाहर था, जब मैं बिल्डिंग इधर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आप कह सकते हैं कि मैं जो उस पैराशूट का जो ये लोड था, ये इस्तेमाल कर रहा था, से 200 ग्राम का एक मैंने वुडन उसके साथ लगाया हुआ था, या 200 ग्राम का एक मेटालिक लोड इस तरह करके मैंने हैंगर बनाया हुआ था। ये हैंगर था, 200 ग्राम का मैं यूज कर रहा था, वो लोड कर रहा था। तो इन साइड था, अगर आप कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप जो ये वाला लोड है ये भी हल्का कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला हल्का लोड होगा, इससे ये से 50 ग्राम का कर दें। आप इस तरह का हैंगर ले लें, उसमें 50 ग्राम रख दें। फिर ये बात होगी कि फिर इन साइड द रूम अगर आप डायामीटर बड़ा रखेंगे, ये लोड कम रखेंगे, तो कमरे के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ज़ाहिर है फिर वो लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी छत भी काफ़ी बड़ी हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हमारे यहाँ आजकल कमरे होते हैं छोटे छोटे जिनकी हाइट्स होती हैं। तो ये चीज़ जनाब इसके साथ रिलेटेड इश्यूज हैं। आप ये चीज़ देखें, आपकी ये ख्वाहिश के ये डिस्टेंसेस, अब देखें मैंने क्या किया, पहले मैंने वो पूरी बिल्डिंग के बाहर ले गया हूँ, यहाँ इस बिल्डिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेबोरेटरी के अंदर लाया भी हूँ, तो मैंने पूरी दीवार तक डिस्टेंसेस मार्क कर दिए दीवार पर। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैं डिस्टेंसेस इन्वॉल्व को लार्ज क्यों रखना चाह रहा हूँ। डिस्टेंसेस इन्वॉल्व को लार्ज रखने के 3 बेनिफिट्स हैं। पहली बात है कि डिस्टेंसेस इन्वॉल्व लार्ज होंगे तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दोस डिस्टेंसेस स्मॉल होगी। डिस्टेंसेस इन्वॉल्व लार्ज होंगे तो टाइम इन्वॉल्व लार्ज होगा। टाइम ज्यादा होगा तो फिर इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट टाइम भी स्मॉल होगी। आप वो टाइम स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं बजाय लाइट गेट इंस्टॉल करने के। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर वो टाइम जो 2 सेकंड से ज्यादा हो, आप उस पर फ्रैंकली स्टॉप वॉच इस्तेमाल करें। कोई जरूरत नहीं लाइट गेट्स इस्तेमाल करने की, क्योंकि लाइट गेट्स महंगे भी होते हैं और उनकी इंस्टॉलमेंट इतनी आसान नहीं होती। अच्छा, अब यहां तक जब बात हो गई तो आप स्टॉप वॉच ये यूज कर लें। तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करने के ये 2-3 तरीके थे जो मैंने आपको बताए। अगर कोई बच्चा कहता है जी कि मैंने ये खेचल करनी नहीं है,
तो सादा तरीन एक्सपेरिमेंट यही हो सकता है, सादा सिंपल एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि वो कमरे में ये पैराशूट इनसाइड जो लेबोरेटरी की ये दीवार है, रिलीजिंग पॉइंट तो वो बेशक ऊपर ही रखे, यहाँ एक लैडर ले ले और इस लैडर पे जाकर पैराशूट को रिलीज तो वो बेशक वो किसी ऊंचाई से ही करे, लेकिन चलें यहाँ पर वो डिस्टेंसेस मार्क कर ले, बी सी और डी, ठीक है कि नहीं, सिर्फ 3, ये डिस्टेंस S1 कह दे, ये डिस्टेंस S2 कह दे, और इधर टाइम T1 और इधर टाइम T2 मेजर कर ले। स्टॉप वॉच से एक बच्चा B से C पहुंचने का टाइम मेजर कर ले और एक बच्चा जो है वो C से D जाने का टाइम मेजर कर ले। ये टाइम T1 और T2 स्टॉप वॉच से भी मेजर हो सकते हैं अगर टाइम इन्वॉल्व 2 सेकंड से बढ़ गया है, और फिर वो S1 ओवर T1 करे, वेलोसिटी V1 आ जाती है, फिर S2 ओवर T2 करे तो वेलोसिटी V2 आ जाती है। अगर V1 और V2 बराबर है तो ये प्रूव होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है। ये सबसे क्रूडेस्ट फॉर्म है, यानी सादा तरीन तरीका है, लेकिन ये इसको बहुत बड़ा तरीका नहीं कहा जा सकता। इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट मेथड, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों ने जब ये प्रैक्टिकल आया होगा तो यही लिखा होगा, ज्यादातर लोगों ने इसी तरह का एक काम किया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको मेथड बताया ये तो ज़ाहिर है टीचर का एक पर्सपेक्टिव होता है, और टीचर का पर्सपेक्टिव 12 स्टूडेंट्स की निस्बत ज़रा ज़्यादा उसमें ज़्यादा वजन होता है। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप उनको कह सकते हैं कि डायमीटर में इस तरह से वेरी करूंगा कि मैं पैराशूट बनवाऊंगा या पैराशूट खरीदूंगा दर्जी से या टेलर से, जिनके ये डायमीटर जो हैं वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ रेंज के डायमीटर होंगे और टेलर मेड वो कनूपीज होंगी, और उन्हें कहें मैं टेबल पर रख कर उन्हें ऐसे बिछा लूंगा। वैसे तो पैराशूट का होता है ना ऐसे होती, लेकिन आप उसे फोल्ड करके आप उसको जिस तरह, ये देखिए ये मेरी टोपी है, ये टोपी वैसे तो आपको पता है कि इसको मैं फैलाऊं तो ये एक पैराशूट की कनूपी टाइप बनती है, लेकिन जब मैंने इसका डायमीटर मेजर करना है तो मैं इसको फोल्ड कर लूंगा, फोल्ड करके ऐसे रख लूंगा और फिर यूं मीटर रूल यूं साथ रख के मेजर कर लूंगा। तो अच्छा, अब आप इस तरह से मुझसे कह सकते हैं कि सर जब आप इसे फोल्ड करके ऐसे बिछाएंगे तो इसका इफेक्टिव डायमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब ये चीज खुलती है ऐसे, जब ये खुलेगी तो इसका डायमीटर कम होगा, लेकिन इसी को जब आप ऐसे फोल्ड करके यूं रख कर यूं मेजर करेंगे इसका डायमीटर तो वो ज्यादा बड़ा आएगा। तो कोई बात नहीं, आप इसको एज एन आप इसे कहेंगे दिस इज वन ऑफ माय एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन एंड आई एम गोइंग विद इट। ऑफ कोर्स आप इस तरह से खुली हुई शक्ल में अगर आप सारी कनूपियों को यूं पहले बिछाएं ऐसे करके उनको उनकी खुली हुई शक्ल में, वो मुश्किल काम है। आप इसको एज ए लिमिटेशन लेके चलते रहे। आप क्या नहीं, मैंने ऐसे साथ रखा टेबल पर और साथ ऐसे रख के रूलर से उसके डायमीटर्स मेजर कर लिए, या मेजरिंग टेप से, या जो वो टेलर्स के पास फीता होता है उसके थ्रू मैंने मेजर कर लिया। और उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है लोड आपने किस तरह से चेंज करना है। लोड आप उसे कहें कि मैं इस तरह कर सकता हूं कि मैं ये वाला एक लेबोरेटरी में ये ले लूं 50 ग्राम और फिर मैं इसमें 50 ग्राम ऐड करता जाऊं। इस तरह मैं लोड चेंज कर सकता हूं। इसके ऊपर ऐसे धागे बंधे हुए होंगे और ऊपर ये कैनोपी बनी हुई होगी। अच्छा, आप कहें कि अगर 50 ग्राम बहुत तेजी से इसको नीचे ले आता है तो आप कहें कोई मसला नहीं है, मैं इससे भी लाइट हैंगर यूज कर लूंगा जिसमें 20 ग्राम के वो वेट्स ऐड होंगे। आप कहें कि मैं इसके लिए थोड़ा सा प्रिलिमिनरी वर्क कर लूंगा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले कि आया 50 ग्राम के लोड्स ठीक हैं या 20 ग्राम के लोड्स, 20 ग्राम की इंटरवल्स ठीक हैं। और आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला है टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डायमीटर ऑफ द कनूपी कीपिंग द लोड कांस्टेंट। आप उसे कहें कि उस वक्त फिर मैं लोड नहीं, एक ही लोड रखूंगा 20 ग्राम या 40 ग्राम जो रखूंगा फिर वही रखूंगा और डायमीटर चेंज करता जाऊंगा। और उन्हें कहें कि मेरे पास वो जो कनूपीज होंगी उनके साथ थ्रेड्स लगे हुए होंगे और आखिर में उनकी यहाँ गिरा बंधी हुई होगी। मैं उस गिरा को डायरेक्ट उस हुक से अटैच कर दिया करूंगा, ताकि ये नहीं है कि मैंने उधर धागे लगाने की ड्यूटियां मैंने नहीं करनी। वो इक्वल लेंथ के धागे होंगे और वो आपस में उनकी यहाँ पर एक वो बंधी हुई होगी, मतलब नॉट लगी हुई होगी। फिर आप उसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस लोड के साथ फिर मैं डायमीटर ऑफ द कनूपी कांस्टेंट रखूंगा। ये बात मेंशन करनी है, ये बड़ी मस्ट बात है। जब भी वो एक्सपेरिमेंट में 3 वेरिएबल का जिक्र कर देता है आपने शुरू में ये मेंशन करना होता है कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डायमीटर मेजर करूंगा कीपिंग लोड कांस्टेंट, और टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस लोड कीपिंग डायमीटर कांस्टेंट। अच्छा देखिए, मैंने ये सारा सोल्यूशन आपको बता दिया,
सारा सोल्यूशन आपको बता दिया। इसके बावजूद बच्चों के मैंने देखा लिखने में बहुत फर्क होता है। बाज बच्चे इतना खूबसूरत लिखते हैं कि वो 15 आउट ऑफ 15 लगा देते हैं। बाज बच्चों को अगर आइडिया बता भी दिया जाए तो उनके लिखने का तरीका गंदा होता है। वो उसमें ना जो एक रिक्वायर्ड एक मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत से लिखना कि जी किसी चीज को चाव से करना, वो उनमें नहीं होता। वो हर चीज को गंदे तरीके से स्क्रिबल डाउन करते हैं, अपने आइडियाज भी पर वर्क भी नहीं करते। बाज़ दफा उनके माइंड में आइडिया ठीक आया हुआ होता है, उसे पेपर पे प्रेजेंट ठीक नहीं करते, एग्जामिनर के सामने से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते कि मैं ऐसा लिखूंगा। अब आपने ये लिखने हैं। बीच में ये था बेटा कि मैं ना, आपको पता है जब जुलाई था तो मैं फारिग था, तो मैं आपके एक्सपेरिमेंट सारे चेक करता रहा। फिर बीच में अगस्त का टाइम आ गया तो मैंने चेक करना छोड़ दिया। तकरीबन आपने देखा होगा कि मैंने कोई 25 जुलाई के बाद या 26 या 27 जुलाई के बाद 11 अगस्त तक आपका कोई पेपर चेक नहीं किया। और फिर रिजल्ट आया तो रिजल्ट की धमाचौकड़ी में सारा कुछ इधर उधर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैं आपका ना फाइनली अभी भी थोड़ा ये मुख्तलिफ मामला चलते रहेंगे, तो प्रॉपरली मैं आपका काम जो है ना 28 अगस्त से दोबारा सही डिटेल में चेक कर, जिस तरह पहले मैंने एक एक पॉइंट पढ़कर मैं मार्क्स लगाता था ना, मैं उस तरह दोबारा लगाना शुरू करूंगा। बाय द टाइम आपके पास टाइम है, आप ये प्रैक्टिकल्स करें। और प्लस मैंने जो आपको पेपर 2 के अपने मैंने खुद हल करके अपलोड किए हैं, उसके भी नहीं आपने किए, यानी वही पेपर आप भी करें, अपनी अपनी कैलकुलेशंस मेरे साथ कंपेयर करें। मैंने आपको कहा था ना पेपर 2 में आपका चेक इस तरह नहीं कर सकूंगा कि मैंने आपने पेपर 2 करना है, पेपर क्वेश्चन 2 करना है, अपने आंसरों को मेरे आंसरों से कंपेयर करना है जो मैंने यहाँ अपलोड किए हुए हैं, और उसके बाद फिर आपने मुझे वो सबमिट करवाना है। अभी तक आपने क्वेश्चन 2 मेरा ख्याल है हार्डली किसी ने सबमिट किया, किसी ने नहीं किया। तो ये मैं सब जब आखिर में नामा अमाल हिसाब लगाऊंगा तो आप पकड़े जाएंगे। आपको बताऊं बहुत सारे लोग तो प्रैक्टिकल सबमिट कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 तो काफियों ने किया है, कुछ ने जरा सी भी वो तकलीफ गवारा नहीं की। तो ये ना हो कि जब फोन चलना शुरू हो तो फिर आप पता चले। तो यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। बेटा आपने सर, कुछ पूछना? जो प्रीवियस केस था, आपने जो आखिरी एग्जांपल बताया, उस पे सिर्फ एक ही बंदा मतलब एक्सपेरिमेंट करे? किस में? जी यहाँ आखिर में जो बताया वो एक ही कर रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन स्टॉप वॉच फिर कैसे है, मतलब वो फिर यही है ना, नहीं एक यानी एक सॉरी उसके साथ एक असिस्टेंट जरूर हो। ठीक।